हेलो, हाल चाल सबके मस्त बढ़िया हाल चाल। तो देखो मैं ये कह रहा था, अपन शुरू कर रहे हैं कि हेलोलिन हेलोरिन, ठीक है। तो मैंने स्टेबिलिटी को बता दिया था, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन का, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बताया दिया था, अब इसके आगे कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा भाई। इसमें है ना, इसमें थोड़ा दिमाग इसको याद करना पड़ेगा। ये है ना, आप इसको है ना, इसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। तो वहाँ तक की कहानी क्या थी, वहाँ तक तो अब है ना, अभी तक तो अपन क्या करा, एक ट्रिक पड़ी थी बस ये वाली, ठीक है। सिन मतलब स्टेबिलिटी क्या है हमारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, 1/न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई। जो हमारी स्टेबिलिटी है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी से भाई। तो बात समझ में आ गई। तो हमारी स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। तो ये वाला रिलेशन अपन ने पहले करा था, और इसी रिलेशन की यूज़ करते हुए अपन है ना स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर ली थी, और इससे अपन ने ये कैलकुलेट कर ली थी। तो ऐसे ऐसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये तो भाई ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे अपन यहाँ पहुँच जाएंगे भाई, ठीक है। अब सुनो इसके बाद की कहानी सुनो। तो ये क्या है भाई, ठीक है भाई। जो दूसरी चीज़ में क्या है भाई, वो हमारा क्या है भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी पढ़ के आए वो बोला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाए, पोलर प्रोटिक हो जाए, तो भाई इसमें क्या होगा ना, तो ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो जाता है तो फिर क्या करना है भाई, ठीक है। तो ध्यान सुनना भाई, है ना भाई। तो ध्यान दे लेना इधर, ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई, है ना, अब इधर देखो भाई, ठीक है। देखो भाई फिर क्या होता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आते क्या आती हमारी कहानी कुछ इस तरीके हो जाती है कि जो हमारा जो ऑर्डर आया था न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आया था ना, आप तो ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचो, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर आया था न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आया था ना, वहाँ इन केस ऑफ पी ए एस का उल्टा आता है। पी ए एस का जो है ना रिवर्स आता है इन पी पी एस का जो उल्टा है वो किस में आएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा भाई, ठीक है। नहीं ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। तो भाई समझ गए ना। तो इसका अपन को उल्टा करना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का उल्टा किस में करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और भाई है ना, बस आप ना ऐसे ही याद रखो भाई। अगर आप ना इसके अलावा कुछ भी सोचोगे ना, मैं पूरा एक्सप्रेशन अगर आप कराऊंगा ना, तो भाई आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फोकस करो भाई। डायरेक्ट डायरेक्ट इसे है ना ऐसे ही सोच लो, और इसे डायरेक्ट इसे लर्न कर लो भाई। भाई लर्न कर लो, फ़ायदे में रहोगे चैप्टर का, बहुत बहुत फ़ायदे में रहोगे इस चैप्टर को जो करोगे जिससे आप, ठीक है। अगर आपने इसको उल्टा फुल्टा कुछ भी किया, उल्टा उल्टा सोचा, उल्टा मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचा अगर आपने इसमें, ठीक है, तो भाई आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूँ इस चीज़ को, प्रॉब्लम फेस, ठीक है भाई। अगर आपने इफ़ उल्टा पुल्टा सोचा कुछ भी, तो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो भाई। इसको सीधा याद रखो, ठीक है भाई। तो तरीका क्या है, जो हमारा अब आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का निकाल लिया, तो जो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का है उसका उल्टा आएगा पीपीएस के अंदर, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों, ठीक है भाई। ऐसे सोचना, ठीक है। अब सुनो बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका तरीका क्या है भाई, ठीक है। तरीका इसका है भाई, ठीक है ना। देखो ट्रिक नंबर 1 हमारी ये भाई, ARP, ठीक है भाई। PAS का रिवर्स अपन किस में कर देंगे भाई, PPS में कर देंगे। तो ARP से आप इसको याद रख लेना भाई। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का अपन उल्टा किस में कर देंगे भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कर देंगे, समझ गए भाई। तो ये तरीका है भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, है ना, ध्यान दो इधर ध्यान देते रहो भाई, है ना, समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो भाई अपने जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो है ना ऑर्डर लिखा था, वो कैसे लिखा था, तो पोलर एप्रोटिक में लिखा था अपन ने भाई, सुनो, आई माइनस क्यों, F माइनस BR माइनस, सॉरी पहले अपन क्या करा था, हाँ पोलर एप्रोटिक में यही करा, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक में ब्रोमीन माइनस, नहीं फ्लोरीन माइनस, ये क्या कर रहा हूँ मुझे, अब सुनो, फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस, भाई यही ऑर्डर लिखा था ना मैंने, तो यही ऑर्डर इसमें था। अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा अब आप समझदार हो, तो PPS अगर अपन लिखेंगे तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयोडीन माइनस ब्रोमीन माइनस क्लोरीन माइनस फ्लोरीन माइनस, ठीक है भाई। तो ये इसके उल्टे का ऑर्डर हो जाएगा, इसका उल्टा जो होगा उसका ऑर्डर ये हो जाएगा, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, दिमाग में सेट कर लेना, ऐसे इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो ये अपन ट्रिक को लगाने, और ट्रिक से अगर आपने ये सोचा तो आप ऐसे कर लोगे। अब सुनो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
अब ध्यान दो, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सुनो क्या है, देखो होता क्या है। रीज़न मर्जी ये चाहे करो तो करे ना, बस आप इसमें जो रीज़न है ना वो क्या है, आप इतना सोचो, बोथ आर सॉल्वेटेड। अब ये बोथ का मतलब दोनों क्या है भाई, बोथ आर सॉल्वेटेड। बोथ मतलब क्या, आपका कटायन और आपका अनायन, ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई, दोनों के दोनों का सॉल्वेशन होता है भाई। मतलब वो क्या हो जाते हैं, सॉल्वेटेड हो जाते हैं। मतलब वो क्या कर जाते हैं भाई, घुल जाते हैं भाई। घुलना मतलब समझते हो ना, मतलब एक वो मतलब, अरे जैसे चीनी अपन घोल देते हैं, तो वो चीनी अगर उसमें जैसे उसमें घुला तो घुल जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है भाई। तो उसमें उसी के अंदर ये घुल जाता है, ठीक है। तो ये उसका रीज़न है, चाहो तो इसको याद रखना है, ठीक है। लर्निंग नंबर 2 से मैं इसको मार्क करा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना भाई। अब देखो सुनो भाई, है ना, अब देखो भाई, अब देखो ध्यान दे लेना, ठीक है। अब ध्यान दे लेना जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो, ठीक है। अब इसका है ना अच्छे से समझाता हूँ कटायन आयन कैसे। अब देखो सुन लेना, मैं इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको है ना, इसके मैं ट्रिक नहीं दे रहा याद करने की, ठीक है ना भाई। इसको सिर्फ और सिर्फ बोलूँगा सॉल्वेशन, ठीक है। बी एस से याद रखना ना, बी एस से बहुत का सॉल्वेशन हो जाता है भाई। चलो मैं इसकी ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक नंबर 1 तो भाई क्यों की है ना इसमें, देखो ये वाली है ना इसमें ट्रिक नंबर 1, ठीक है भाई। अब देखो सुनो भाई, तो ये हमारी इसमें क्या हो गई भाई, ट्रिक नंबर 2। अब देखो सुनो ध्यान सुनो है ना भाई, ध्यान से सुन लेना है ना भाई, ठीक है भाई। अब देखो मैं जो दोनों सॉल्वेटेड होते हैं ना उसकी ट्रिक तरीका बताऊँ, तो ठीक है सुन लेना ध्यान से ना भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताया था मैंने, ठीक है। तो पीपीएस ही है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जब है ना हमारा H प्रेजेंट होता है तो वो हमारा पोलर प्रोटिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जब H नहीं होता तो वो हमारा पोलर प्रोटिक होता है। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ शुरू में, ठीक है। तो इसलिए है ना मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अब सुनो, तो बहुत का सॉल्वेशन कैसा होता है तो मैं लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है ये, चाहे तो इसको आप हटा दो, ठीक है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखो भाई, देखो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये हमारे जैसे Na+ है और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, फ्लोरीन माइनस है, ठीक है। तो होता ही है कि देखो सुनो है ना, ये जिसे हम देखा ना ऐसे, इसका सॉल्वेशन किससे होगा, H, और ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये हमारा R, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, तो बता तो रहा हूँ, सुनोगे जब भी तो बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। और ये इसका जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ में। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या आता है, डेल्टा माइनस आता है, और ये हमारा H और ये हमारा R, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या, डेल्टा माइनस, और ये हमारा क्या इधर H और ये हमारा R, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस आया ना, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आया ना, इसलिए, ठीक है भाई। तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन तो नहीं है ना, कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे है ना, इस तरीके से सॉल्वेशन हो जाता है, मतलब है ना। तो ये है ना जो, अरे मतलब मेरी बात सुनो बता रहा हूँ अभी, सुनो एक बार मैं, और इसका और बना देता हूँ, ठीक है। तो H इधर, ये नेगेटिविटी इधर, और ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है भाई। बात क्लियर है या फिर नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझाना भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, ध्यान दो है ना, ध्यान दे देना है ना भाई, ठीक है। एक हिस्सा हमारा ये है और दूसरा हिस्सा ये है हमारा, ठीक है। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे इसको भाई, ध्यान सुनो, ठीक है भाई। 1 and 2 बोथ आर सॉल्वेटेड। 1 क्या है हमारा, कटायन, सेकंड क्या है हमारा, अनायन, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, तो सही बता रहा हूँ, ध्यान दोगे जब तो बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो है ना, सुनो, ठीक है भाई। तो ऐसा आपको करना है, बस इस वाली चीज़ को समझ लेना। तो आपसे जो ऑर्डर होगा ना वो रिवर्स कर देना अपन को, ठीक है ना, PS का, ठीक है। तो बहुत हार्ड सॉल्वेटेड मतलब क्यों, क्योंकि है ना हेयर जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड बिटवीन किसके बीच का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे H+ पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा पार्ट, F-, ठीक है। और कौन सा था भाई हमारा, Na+ पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है भाई। तो ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा होता है ना भाई, समझ गए भाई, हेयर जो बॉन्ड बन रहा होता है ना वो अपना क्या होगा, सॉल्वेशन होगा भाई, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई। तो ये तरीका है भाई, और इस तरीके से आप सोच रहे ना, बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। मैं वापस दिखा भी देता हूँ एक बार। तो क्या जो ट्रिक है जो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो सुनो भाई, है ना, ये देखो है ना भाई, ट्रिक क्या है भाई, बहुत था सॉल्वेटेड वाली ट्रिक क्या है हमारी, ये वाली, ठीक है ना, ARP, ठीक है। तो पोलर एरोप्रोटिक में रिवर्स हो जाता है पोलर प्रोटिक का, ठीक है भाई। इतना सही याद रखना, बाकी सारा कुछ किस पे छोड़ दो, हमारे पोलर एरोप्रोटिक पे छोड़ दो। पोलर एरोप्रोटिक को सोचते आप है ना, पोलर प्रोटिक पे पहुँच जाओगे, ठीक है भाई। अब ध्यान दो है ना भाई, आगे कहानी समझ रहा हूँ ना भाई। अब देखो सुनो, ठीक है। तो मैंने है ना नहीं बताया, याद रखना, लेफ्ट से राइट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जैसा आप सोचोगे वैसे होगा। मतलब लेफ्ट राइट मतलब अगर अपन ऐसे जाना है पीरियोडिक टेबल में, तो अगर हमारा बेसिसिटी
और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ठीक है ना, वो घटेगी। क्यों घटेगी, क्यों घटेगी, बता रहा हूँ क्यों घटेगी, क्योंकि है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो क्या होता है, सुनो ये रीज़न है, इसका रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी घटेगी, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है भाई, रीज़न सुनो भाई, है ना। अब देखो भाई, देखो सुनो, ध्यान दो इधर भाई, ठीक है। अरे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अरे जैसे अपन इधर जाने हैं भाई, सुनो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। ये ऐसे जा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, यहाँ पे जाने देखो तो होगा कि हमारा जैसे ना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ऐसे ऐसे करते करते है ना हमारा जैसे ना होगा, कहाँ तक हो गया भाई, लास्ट में होगा ना, इसमें क्या होगा, ठीक है ना, वो वाली चीज़ तो होगी जैसे ना, ठीक है, तो क्लोरीन है ना, शायद क्लोरीन आएगा, ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ तक होगा, ठीक है भाई। तो क्लोरीन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, आर्गन वाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या, थर्ड पीरियड। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए भाई कोई सा ले लो आपको जो मन में आए, ठीक है। तो जैसे मैंने तीसरा पीरियड ले लिया, अपन ऐसे जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, और ये हमारा आर्गन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है भाई, है ना, अगर भाई अपन यहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो होगा क्या भाई, ठीक है, तो होगा क्या, तो आर्गन और सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन तो कंपेरिजन तो मैंने बता दिया भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है भाई। अरे मतलब एक क्लोरीन ले लो, क्लोरीन भाई, आर्गन की तो मैंने ले लो, क्लोरीन ले लो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये क्या करेगा, अपने अपने पास है ना उसको खींचेगा, अरे मतलब है ना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, भाई खींचा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज़्यादा और देगा कम, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो जाएगी। तो बात क्लियर है, तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा और यहाँ पे कम, ठीक है भाई। अब देखो सुनो भाई, अब ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। और ये भी बताया वो वाली चीज़ है, ठीक है। नीचे जाना है तो 20 महीने से भाई याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी क्या है, बढ़ रही है। जब हमारा पीपीएस है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी घटती है जब हमारा पीएस है भाई, ठीक है। अब देखो, अभी बताया जो वाली चीज़, सुनो इसका क्या कहानी है, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो अब ना हमारी इसमें रिएक्शंस होती है ना, मैं रिएक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से हमारी रिएक्शंस होती है, ठीक है भाई। देखो सुनो ना भाई, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक से हमारी रिएक्शंस कैसे होंगी, ठीक है भाई। तो सुनना भाई, ध्यान से है ना भाई। अब देखो भाई, है ना, तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफिलिक फिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक किस तरह से हमारी सब्सटीट्यूशन की रिएक्शन करता है भाई, तो सुन लेना भाई, ठीक है, ठीक है भाई। ये तो सबसे फेमस है SN1। कैसे लिखते हैं SN1 को, ऐसे लिखते हैं इसके ऊपर, SN2 को ऐसे इसके ऊपर लिख देते हैं मार्क, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर SN2, ठीक है। तो ये तो दो मोस्ट फेमस है जो कि अपनी यूज़ होते हैं भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है। और मैंने मतलब वैसे आगे बता दिए, मतलब आगे अपन देखेंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ वो है, ठीक है। तो मतलब जैसे बताता हूँ तो कौन कौन सी होती है भाई, SNI भी होती है इन्वर्जन वाली, ठीक है, पायरिजन केस में, ठीक है। तो अपन तो इन दो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो उन दोनों को अपन कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई अपन को ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है, जो हमारा SN1 और SN2 है, ठीक है भाई। बाकी आपको पता ही है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, है ना, सुनो, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक SNI आ गया है ना, और सुनो, ठीक है। तो ऐसे ही अपन डिस्कस करते हैं SN1 का डैश, ये क्या है डैश, तो ये क्या डिनोट करता है, ये जो चीज़ करता है वो करता है हमारा डैश, ठीक है भाई, ऐसे होता है। ऐसे अपन SN2 का डैश भी करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे तीसरी चीज़ें हो गई, ठीक है, चौथी हो गई, ऐसे ऐसे अपन पढ़ेंगे। जो अपने जो काम है ना, अपना मेन जो फोकस है ना, ये तो जैसे जैसे अपन रिएक्शन करते जाएंगे ना, उसके अंदर इसको देखते जाएंगे, रिएक्शन के अंदर करते जाएंगे भाई, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अब मतलब ये तीनों करें, अब इन तीनों का डैश, ठीक है। तो SNI का डैश, ठीक है, डैश डैश, तो ये अपन करते जाएंगे, जैसे जैसे अपन रिएक्शन पढ़ते जाएंगे उसके अंदर मैं इसको बताते जाऊँगा, ठीक है। और ये अपना मेन है, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, ठीक है। और कौन कौन सी भाई और भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, है ना, अब देखो भाई, ध्यान दो, है ना, ठीक है। ये तो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, जो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक होती है हमारी क्या, SN, हमारी NGP, और हमारा क्या है SNAE, ठीक है। ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, इससे बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और सुनो भाई ध्यान से, है ना, और ये हमारी दो, ये तो यूज़ होंगे, ठीक है, SN2 एरोमेटिक के अंदर, जैसे अपन डाउस वगैरह प्रोसेस करेंगे उसके अंदर, तो ये रिएक्शन यूज़ होती है। तो मैंने बता दी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दी, बस आप इनको याद कर लेना। तो इनको बता रहा हूँ SN1 और SN2 को, अब ध्यान देना भाई, ठीक है ना भाई, ध्यान दे रहे हैं ना भाई।
अब देखो भाई, सबसे पहले अपन इसके अंदर करते हैं वो कौन सी चीज़ है, वो है हमारा SN2। SN2 इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब सुनो और मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाई मोलिक्यूलर बाई मोलिक्यूलर बाई मोलिक्यूलर बाई मोलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बाई मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं अपन SN2। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं बाई मोलिकुलर, मतलब बाई मोलिकुलर मतलब है ये दो दो अपन को क्या बताता है कि हमारा बाई मोलिकुलर होगा, मतलब दो दो मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होंगे, टू मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। और उनमें क्या होगा नाम से समझ सकते हो आप, ठीक है। उनमें क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे है ना, जैसे मैं हूँ, जैसे पहले है ना, मैं कोई भी पूरी कंपनी में काम करता था, कुछ में भी जैसे मैं कर रहा हूँ काम, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने खाना बनाया, अब जैसे खाना आज मैंने बनाया, तो फिर वो कल कोई खाना अगर मेरी जगह और कोई बना रहा है ना, तो उसको बोलते हैं अपन सब्सटीट्यूट। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में जैसे आज संजू सैमसन खेला, तो कल संजू सैमसन जगह कौन आ गया, हमारा वो आ गया, क्या नाम से, वैभव सूर्यवंशी आ गया जैसे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब संजू सैमसन की जगह आया, मतलब इसको बोलते हैं अपन सब्सटीट्यूशन। और वैसे अपन उसको भी वो भी तो देखते हैं, अरे वो क्या नाम से, वो यार क्या चीज़ होती है इसके अंदर, हाँ वो भी देखते हैं अपन, क्या नाम से, वो सब्सटीट्यूशन मेथड भी तो पढ़ते हैं अपन। किसके अंदर पढ़ते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ते हैं अपन किसके अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बस वही वाली चीज़ इसके अंदर है, ठीक है भाई। तो उसके अंदर अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते हैं, उसके अंदर अपन सब्सटीट्यूशन मेथड सीखते हैं भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। तो ऐसे आप इसको समझना, ये काम इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बता दिया आपको, है ना भाई, ध्यान दे लेना भाई, है ना। अब देखो भाई इधर, ठीक है। तो ठीक है भाई, नाम से कोई पूछेगा नहीं भाई, क्या मैं स्टेज में कोई नाम को नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसमें मैं मार्क करता हूँ लेस इंपॉर्टेंट। अब जो कहानी है ना वो बताओ ना, वो सुन लेना, वो काम आएगी, ठीक है। अब सुनो भाई, है ना, ध्यान से, है ना, ठीक है भाई। अब देख लेना ना भाई, तो ध्यान से है ना भाई, तो बताना भाई, ठीक है। अब देखो भाई, सुनो ना, तो SN2 बता रहा हूँ मैंने भाई। अब देखो क्या होता है SN2 है ना भाई। तो ये क्या है, हमारा एडिट लिख रहा हूँ SN2। अब देखो होता क्या है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो, है ना भाई, ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन कार्बन हमारे 4 बार बनाता है, अपन उसको लेंगे, ठीक है। तो अपना होता क्या है, RX की हमारे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में करना है, याद रखना, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे RX ही लेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना RX, ठीक है। तो अब कैसे होगा इसमें, देखो भाई सुनो ना भाई, ये हमारा हाइड्रोजन इधर, समझ गए भाई, ये दूसरा हाइड्रोजन से ऐसे अटैच हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है हमारा किस पे, वेज पे, ये किस पे, डैश पे, याद रखना, ये अगर डैश पे है और ये अगर वेज पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या अटैच है, ये हमारा एक्स से हेलोजन, ठीक है भाई, एक्स से हमारा हेलोजन अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा भाई, याद करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर, ये डैश वाली चीज़ इधर, ये वेस्ट वाली चीज़ इधर, और ये हमारा हेलाइड इधर, ठीक है ना। जब इससे हमारा रिएक्ट करा क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा ये हमारा RX हेलाइड, ठीक है, ठीक, डैश और वेस्ट, ठीक है। तो होगा क्या, आप सुनना, ध्यान रखना, याद रखना, फोकस नंबर 2, लर्निंग नंबर 1B, ठीक है भाई। अब इधर ध्यान दो, है ना भाई। अब देखो भाई, है ना भाई, सुनो, ठीक है भाई। तो ये आपको इधर हिस्सा है, और इसका जो 1B पार्ट है वो है भाई, ठीक है भाई, है ना, समझ गए ना भाई, H इधर, ठीक है भाई, है ना। अब देखो भाई, है ना, देखो है ना भाई, स्क्रीनशॉट है ना, बताना मैंने भाई। अब देखो ध्यान दे लेना, ठीक है। तो अपन इसमें करेंगे क्या, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सुनो। तो होता ही है भाई, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, ये हमारा कार्बन है ना, इसके ऊपर ऐसे करके अटैक कर देता है भाई। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर, जैसे मैं हूँ, मैं जैसे, तो भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है इस वाले ऊपर इससे भी, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको समझाऊंगा, ठीक, कैसे होता है। अगर ये अटैक करता है तो होता क्या है, अब देखो सुनो, अब इसको और अच्छे समझने के लिए बात ध्यान सुनना, ठीक है भाई। इधर देखो ना भाई, जैसे मैं हूँ, मेरे पास क्या है, ये जैसे है ना मेरा, ये देख लो, ये हमारा ऐसे शेप है, ठीक है। और मैं है ना इसमें मैंने क्या कर दिया, इस पर मैंने मेरा हाथ रख दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब ऐसे शेप है उसमें मैंने अटैक कर दिया। जैसे मैं बताऊँ, ये किसकी शेप ले लो अपना, अम्ब्रेला की, ठीक है। अम्ब्रेला का एग्ज़ाम NCERT यूज़ करती है, और अम्ब्रेला का एग्ज़ाम फेमस भी सारे टीचर्स ज़्यादा जैसे को बताते, ठीक है। तो इस पर ये जैसे रिएक्ट करा इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान दो ना भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई, तो ये हमारी अम्ब्रेला है, इस पर जैसे हमारा ये अटैक करता है कोई भी, जैसे अब इस पर जैसे ये हमारा कोई भी, जैसे मैंने कुछ भी रखा
ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट रखा, किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इस पर टैग किया, तो होता क्या है, ये हमारा अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला है ना, ऐसा है ना, अभी हमारा इसकी शेप है ना ऐसे हो जाती है ऐसे, मतलब पहले ऐसी थी, इस पे ऐसे हो तो इस पे इस हिस्से और इस हिस्से दोनों पे फ़र्क पड़ता है, और ये कुछ इस तरीके से होता है भाई, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो ये लेस इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको भाई अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, क्लियर है बात। तो ठीक है भाई, है ना भाई, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, उल्टा होना। बोले तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या, ये मैं सब कुछ बताऊँ जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बता रहा हूँ भाई, अगर आपने ये पढ़ लिया तो एनसीईआरटी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है भाई, इनवर्जन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, मतलब चीज़ें आपकी उल्टी हो गई, ठीक है ना। ये भाई ऐसे था तो ऐसे कैसे होगा अटैक के बाद, ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान दो है ना भाई, अब ध्यान दे रहा है ना भाई, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट है ना, देख लो इधर चीज़, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। अब देखो भाई है ना, अब मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखो है ना, अब देखो सुनो सुनो, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये आपको है ना याद करना है ना, इसको जैसे कैसे याद करना है, ये चीज़ आपको देखो याद क्या करना है। सबसे पहले हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा हमारे इधर, तो लाइन नंबर वन को इसको अपन ऐसे करेंगे तो ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्जन का वाला पार्ट रहता है। अब देखो ध्यान दो है ना, अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही है ना हमारा रिएक्शन हो रहा होता है तो हमारी चीज़ क्या बनती है, ठीक है भाई। अब देखो भाई है ना, अब देखो भाई है ना, देखो देखो देखो, तो ये कार्बन, ये एच, ये एच, ठीक है ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से ना, अब देखो ना होता क्या है, ये देखो कार्बन, ये कार्बन के साथ में है ना, ये हमारा एक और बॉन्ड, अब है ना हमारा पहले है ना डैश पे इधर था ना, अब यहाँ पे क्या होगा सुनो, तो यहाँ पे जो डैश था वो तो डैश का डैश ऐसे ही रहेगा, सॉरी डैश का डैश, हाँ डैश का डैश ऐसे ही रहेगा, ये हमारा वेज, ये डैश होता है ये वेज होता है, ठीक है भाई। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई, ठीक है, एच एच एच, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई, गलती हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा किसकी जगह, एक्स की जगह, एट प्लेस ऑफ एक्स, ठीक है भाई। तो ये भी हमारा एच, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन कर लेंगे, समझ गए भाई, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है भाई, है ना भाई। और हाँ एक चीज़ बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कार्बन पे अटैक क्यों करता है, अब देखो होते हैं भाई, ये माइनस चीज़ है, ठीक है, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो भाई, तो ये क्या हो गया हमारा लाइन नंबर 1 में, ठीक है भाई। तो क्लियर है ना बात, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, ठीक है, इन्वर्जन इधर हो गया, ठीक है। अब सुनो सुनो ध्यान सुनो ना भाई, अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये आप निकाल लोगे आराम से, बस है ना, ये इसका इधर ध्यान रखना, ठीक है। तो वही मैं इसको लेता हूँ लर्निंग नंबर 1B, ठीक है, 1B का पार्ट सेकंड, ठीक है। और ये क्या है हमारा पार्ट फर्स्ट, ठीक है भाई, क्लियर भाई। अब देखो ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड हो चुका है, स्क्रीन शॉट तो ले लो ना भाई, समझ रहे हो, देख रहा हूँ सब चीज़ समझ में आ रही है ना। इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे इसके बाद की जो कहानी, ठीक है भाई, राधे 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 राधे, ओके।